डेंटल के सीईओ श्री अमरेंद्र पाल सिंह ने हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल से बातचीत में बताया कि ग्लोब डेंटल की यात्रा लगभग 11 साल पहले शुरू हुई थी। आज ग्लोब डेंटल की देश भर में 447 क्लिनिक है और लगभग 1100 विशेषज्ञ डॉक्टर ग्लोब डेंटल क्लिनिक में अपनी सर्विस दे रहे हैं। सीईओ श्री अमरिंदर पाल सिंह ने बताया कि उनका लक्ष्य बेहतर से बेहतर सेवा प्रदान करना है। पेश है हमारे संवाददाता हरिंदर कौशल की विशेष रिपोर्ट। मैं हरिंदर कौशल, आज हम ग्लोब डेंटल के सीईओ अमर सिंह जी के साथ हैं। हम जानना चाहेंगे अमर सिंह जी से कि कैसे इन्होंने ग्लोब डेंटल की नींव रखी, क्या इनका विजन था, क्या इनका मिशन है और कहाँ से ग्लोब डेंटल की जर्नी शुरू हुई। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। 2010 में मैं अमेरिका से अपनी बीवी के साथ आया था छुट्टी पे। हाँ जी। तो जाना पड़ गया डेंटिस्ट के पास मेरी वाइफ को, तो मैं भी साथ चला गया। हाँ जी। तो वहाँ पर जब मैं डेंटिस्ट पर गया तो डॉक्टर ने कहा आप भी चेक करा लीजिए। तो मैंने चेक कराया। तो उस टाइम जब मैं चेक करा रहा था तो मैंने जब स्पिट किया स्पिटून में, हाँ जिसमें थूकते हैं, तो वहाँ देखा कि उसकी ड्रेन में थोड़ा काला काला निशान। तो मुझे बहुत थोड़ी घिन्नत सी भी आई और गुस्सा भी आया कि हिंदुस्तान में इतनी तरक्की हो चुकी है मगर ये अभी भी ऐसे हाइजीनिक कंडीशन नहीं है। तो वहाँ से ग्लोब डेंटल का आइडिया पैदा हुआ और उसके 3 या 4 महीने बाद हमने कंपनी लॉन्च कर दी कि हम हिंदुस्तान में डेंटल क्लिनिक्स खोलेंगे जिसमें कि क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, जिससे कि स्टरलाइजेशन जो कहते हैं, जिससे साफ सफाई जो होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। जो डॉक्टर हम हायर करेंगे और बुलाएंगे और उनको जो काम करेंगे वो सबसे बेहतरीन डॉक्टर होंगे और जो हम प्राइसेस जो चार्ज करेंगे वो आम आदमी के लिए सही प्राइसेस अफोर्डेबल होंगे। तो वहाँ से हमारा विजन शुरू हुआ। तो 2011 में हमने पहली क्लिनिक खोली। हाँ जी। और फिर अब हम 11 साल बाद बैठे हैं यहाँ पर। तो हमारे पास अब 450 के करीब क्लिनिक हो चुकी हैं जो कि पूरी हिंदुस्तान में शहरों में है। और हर क्लिनिक में हमारा यही प्रोसेस है कि हम क्वालिटी को चेक करते हैं, हम स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल्स को चेक करते हैं और डॉक्टर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और जो डेंटल असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनमें ये बहुत ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों को संभाल के रखें और हमेशा करें। सर, हमने कई आपके क्लिनिक विजिट किए, जैसे सेक्टर 24 रोहिणी में है, सेक्टर 15 में है, सेक्टर 7 में है। तो देखा कि जो आपने ये बातें की कि इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है और जो इक्विपमेंट है वो भी मतलब कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो आपके डॉक्टर है वो वेल बिहेव्ड है, बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट से बात करते हैं। जब हमने पेशेंट से बात की उनकी फीडबैक भी अच्छी है कि भाई बहुत अच्छे तरीके से जो वहाँ पे उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। इवन कि अगर हम किसी क्लिनिक में विजिट करते हैं तो वहाँ पे शू कवर दिए जाते हैं ताकि अंदर किसी तरीके की कोई जर्म ना जाए। तो सर, इस एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे आप कंट्रोल करते हैं? सर, ये ना प्रिंसिपल जो है आते हैं जो हम कहते हैं डेंटल क्वालिटी मैनेजमेंट। हाँ जी। हाँ, हमने ये वर्ल्ड का सबसे मॉडर्न सिस्टम है जिसमें हमने क्वालिटी को रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी यानी कि क्लिनिक के अंदर जो क्वालिटी है उसको साफ सुथरा रखें। फिर हम जो केसेस करते हैं वो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जो हम सिस्टम हमने डिप्लॉय किए हैं। उन सिस्टम से हम ये चेक करते हैं कि हर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो सही हुआ, सही तरीके से हुआ, उसको बिलिंग जो थी वो बिलिंग भी स्टैंडर्डाइज है। तो इस सब ये क्वालिटी जो होती है ना एक चीज से नहीं होती, क्वालिटी होती है हर जगह, हर डिसिप्लिन में, हर प्रोसेस में क्वालिटी होनी चाहिए। जब तक वो नहीं होगा तब तक क्वालिटी होती नहीं है, क्योंकि क्वालिटी इज नॉट अ एब्सोल्यूट थिंग, इट्स अ कंटिन्यू। यानी कि क्वालिटी हमेशा कभी भी 100% नहीं होती। क्वालिटी कोई चीज, क्वालिटी हमेशा हम बेहतरीन कर सकते हैं। तो अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी क्लिनिक्स और भी बेहतरीन हो। हम हमेशा नया नया इक्विपमेंट लाते हैं, हम डॉक्टर को ट्रेनिंग करते हैं, हम टेक्नोलॉजी में एडवांसेस करते हैं, क्योंकि ये क्वालिटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो कभी खत्म नहीं होगा हमारा।
तो ये डिसिप्लिन है सर। अब ये तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हम करते आ रहे हैं, इसी से तरक्की हो रही है। और एक और बात कहूंगा कि ना, जो डॉक्टरों की तनख्वाह होती है वो हम हिंदुस्तान में जो हर जगह में डॉक्टरों को तनख्वाह मिलती है कि जितना आप ट्रीटमेंट करेंगे उतनी आपको तनख्वाह मिलेगी, मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर डॉक्टरों को सैलरी देते हैं ताकि डॉक्टरों को अपने तनख्वाह के बारे में टेंशन ना हो, ताकि वो अपने पेशेंट का ख्याल रखें पूरी तरह। ये ना रखें कि भाई मुझे पेशेंट पैसे देगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। तो ये सिस्टम जो है हमने रखा हुआ, उसी वजह से भी डॉक्टरों को जो इंसेंटिव होता है, जो डॉक्टरों का जो मोटिवेशन होता है वो भी सही होता है। तो ये दीज आर ऑल प्रिंसिपल्स दैट यू अप्लाई टुगेदर। सर जैसे कि मैंने अभी हमारे जनरल साहब से बात हो रही थी कि आपके यहाँ पे जैसे 45,000 पेशेंट आते हैं महीने में, आप लोग देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, और उसके बाद आप 20,000 को आप फीडबैक भी ले रहे हैं उनसे जी। तो सर ये कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? सर ये टेक्नोलॉजी से होता है, सिस्टम्स हमारी टीम इनफैक्ट मेरे साथ बैठे हुए हैं आज, बट हमारी टीम के जो टेक्नोलॉजी जो उन्होंने डेवलप करी है, उनसे हमारे सिस्टम बड़े रोबस्ट हैं। हम क्लाउड में, हमारे अमेजॉन क्लाउड सर्विस पे, हमारे सर्वर्स पे, हमारे सिंगापुर या हांगकॉन्ग में हमारे सर्वर्स हैं जहाँ पर हमारा डेटा रखा हो जाता है सिक्योरली। तो ये सब चीजें, इसमें काफी इन्वेस्टमेंट की गई हैं, और इट इज अ वर्ल्ड क्लास सिस्टम। तो वर्ल्ड क्लास सिस्टम होने से ही ये चीजें बन पाती हैं, और इसी से हम फीडबैक लेते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। हम सेल्स फोर्स का एक सिस्टम है टैबलो, जिससे डेटा को विजुलाइज करता है, वो हमारे इस कंपनी में डिप्लॉयड है। तो हमें पता है कि हर क्लिनिक में कितना ट्रीटमेंट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन सा डॉक्टर कर रहा है, किस पेशेंट को हो रहा है, वो हमारी इंफॉर्मेशन मेरे पास इस वक्त है, पूरे लैपटॉप है, मैं दिखा भी सकता हूँ आपको। सर आपके पास जैसे यहाँ पे आपकी एक रिसर्च टीम आपने यहाँ पे अपॉइंट कर रखी है, जो कि नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में और क्या क्या नई नई बीमारी आ रही है उसको डायग्नोज करते रहते हैं। तो सर उसके लिए आप किस तरीके से, मतलब कि जैसे कोई नई बीमारी आती है तो उसको कैसे आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, और कैसे उसके लिए जो उसका इलाज है उसका कैसे प्रोसेस करते हैं? सर अगर आपके पास 1100 बेहतरीन डॉक्टर हों जो हमारे पास हैं, और उनको हम हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशन से जो ग्रेजुएट हुए हैं कॉलेजेस से, और उनको हम इंसेंटिव्स दें कि आप अपने बेहतरीन रिसर्च करिए, बेहतरीन काम करिए, तो हमें इन चीज़ों के लिए हमें प्रॉब्लम ये है कि हम किन चीज़ को डालें। हमारे पास इतनी सजेशंस हैं, इतनी हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हमारा प्रोसेस ढूंढने का नहीं है, हमारा प्रोसेस इस वक्त है कि अब किस किस को डालें, कौन जस्टिफाई होती है, कौन नहीं होती है। तो वी हैव मोर देन वी कैन, सो हमारे पास बहुत ऑप्शन है, बट हम वो डिप्लॉय कर रहे हैं जो कि हमारे कस्टमर्स और पेशेंट्स के लिए फायदेमंद है, जो कि हमारी प्राइसेस को बढ़ाएंगी नहीं मगर क्वालिटी को आगे रखेंगी। तो उस बैलेंसिंग एक्ट से काम होता है। सर बस एक लास्ट क्वेश्चन कि भाई ये आप क्लोव डेंटल क्लिनिक्स जो हैं ये औरों से डिफरेंट कैसे है? सर औरों से डिफरेंट ऐसे हैं कि हम एक तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो सबसे ज्यादा है, बिकॉज एक इंडिविजुअल डेंटिस्ट को आप कितना पीछे पकड़ लेंगे, मगर एक इंस्टीट्यूशन के लिए उसको इंस्टीट्यूशन बड़ी है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो आपको काम भी अच्छा करना पड़ता है, ट्रीटमेंट अच्छा करना पड़ता है। तो हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, तो हम अगर 500 क्लिनिक है, अगर हम उन पे 500 चेयर खरीदेंगे तो हमें जो रेट्स मिलते हैं वो अच्छे रेट मिलते हैं। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है जो हम अपने कस्टमर पेशेंट्स को पास कर देते हैं, तो उससे फायदे, प्राइसेस अफोर्डेबल रहती हैं। हमारा इक्विपमेंट जो कंज्यूमेबल हम यूज करते हैं वो ब्रांडेड होते हैं, इंपोर्टेड होते हैं, और उनको हम दुनिया के सबसे अच्छे कंज्यूमेबल यूज करते हैं। तभी हम अपने जो ट्रीटमेंट है हम कम से कम प्राइस पे रखते हैं, मगर सबसे लोएस्ट प्राइस पे नहीं रखते, क्योंकि सबसे लोएस्ट प्राइस पे रखेंगे फिर हम वो मटेरियल डाल नहीं पाएंगे। तो सो हमें ये फोकस, सो दीज आर द थिंग्स दैट, सो आवर डिफरेंशिएशन जो है, एक तो है कन्वीनियंस कि आपके हर नेबरहुड में आपको एक क्लिनिक मिलेगी। दूसरा है क्वालिटी कि हम फोकस करते हैं क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट, क्वालिटी ऑफ डॉक्टर, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ कंज्यूमेबल, सब चीज में क्वालिटी। और लास्ट है अफोर्डेबिलिटी। सो ये तीन चीजों का हमारा डिफरेंशिएशन है, कन्वीनियंस, क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी।